Hello, good morning. How are you, dear students? Today I'm going to solve question number 4 of exercise 13.1. I hope you have understand the last lectures. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स जो भी हैं वो अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। ओके, तो बच्चों क्वेश्चंस को पढ़ा जाए बहुत ही सावधानी के साथ और फिगर को बनाना है, ठीक है। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक आप समझ गए होंगे, हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। और उसकी साइड कितनी, 7 सेंटीमीटर की, और सरमाउंटेड है किसके द्वारा, एक सरमाउंटेड है किसके द्वारा, हेमिस्फीयर के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं। सबसे पहले क्यूबिकल ब्लॉक बनाने का तरीका आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसे बनाते हैं क्यूबिकल ब्लॉक। जल्दी से अगर बनाना है आपको, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। ये आपका हो गया एक क्यूबिकल ब्लॉक। फिगर को नज़र ना लगाइएगा आप लोग, ठीक है। और कह रहा है इस फिगर एक क्यूबिकल ब्लॉक बन गया और इसकी साइड कितनी बच्चों, 7 सेंटीमीटर की। सारी साइड्स कितनी है, 7 लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, 7 सेंटीमीटर। और ये सरमाउंटेड है किसके द्वारा, एक सरमाउंटेड है बच्चों, एक हेमिस्फीयर के द्वारा सरमाउंटेड है। ये हेमिस्फीयर बन रहा है, आप देख रह सकते हो, ये हेमिस्फीयर प्यारा सा हेमिस्फीयर बन गया। अब ये फिगर आप लोग, हमको पता है कि पक्का नज़र लगा देंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया हूँ ताकि नज़र न लगे, और ब्लैक पेन है तो बिल्कुल नज़र नहीं लगेगी। खैर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। कह रहा है कि ये जो हेमिस्फीयर मैंने बनाया है इसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर कितना हो सकता है। तो ये बच्चों ये थोड़ा सा कॉन्टेक्ट में रहेगा, इसके इस साइड से इस साइड को टच करेगा ये, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। कह रहा है कि अब ये जो फिगर बन गया है, सॉलिड बन गया है एक, इसका हमें सरफेस एरिया लाना है, यानी टोटल सरफेस एरिया लाना है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला तो है नहीं, जब भी फार्मूला लगाएंगे तो हम सेगमेंट सेगमेंट को यूज करेंगे, इसका अलग से और इसका अलग से, दोनों को ऐड कर देंगे जैसे हम फॉर्मेट बनाते आए हैं। डायरेक्ट ऐसे फिगर के लिए कोई फार्मूला तो है नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए बच्चों। तो पहले सबसे तो पहले ये बताइए कि इसका डायमीटर कितना होगा। तो बताओगे जो डायमीटर है, अच्छा ये बताइए जो हेमिस्फीयर है, कर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अब एक ग्रेटेस्ट बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो हम बनाए हैं, ये जो हम बनाए हैं क्या चीज़, क्यूबिकल ब्लॉक बनाए हैं, इस पर जो बनेगा हेमिस्फीयर छोटा सा बनेगा, नहीं, हमें मैक्सिमम बनाना है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा साइज का, कि ये पूरे इस छत पर, ये मान लो इसका छत है तो इस छत पर एडजस्ट हो जाए मैक्सिमम साइज का। तो मैक्सिमम साइज बोले तो ये जो बनेगा क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर, ये जो क्यूब का जो छत है क्यूबिकल ब्लॉक का, इसके छत के यहाँ से यहाँ पूरे पार्ट को ये टच करेगा, पूरे पार्ट को टच करेगा। तो ये यानी इसका जो डायमीटर होगा वही होगा जो इस क्यूब की साइड होगी, यही ना हुआ। इसका जो डायमीटर होगा इस हेमिस्फीयर का क्या होगा, ये पूरे डायमीटर जो होगा इसके पूरे साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा। इसका जो साइड है 7 सेंटीमीटर, इस साइड के बराबर ही होगा, क्योंकि जितना साइड यहाँ है उतनी साइड ऊपर की छत की भी होगी। तो मैक्सिमम साइज का जो हेमिस्फीयर होगा उसका डायमीटर भी वही होगा जो इस क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है। तो हम लोग लिख सकते हैं द मैक्सिमम या द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब कितना, 7 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो एक तो ये हो जाएगा एक आंसर आपका, क्योंकि बोल रहा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, एक आंसर ये हो गया। अब हमें क्या लाना है, सरफेस एरिया। नाउ द सरफेस एरिया, अच्छा रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी 7/2 हो जाएगी, डायरेक्ट हम कर लेंगे क्वेश्चन में ही। नाउ द सरफेस एरिया, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड,
ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम तो है नहीं इसलिए मैं सॉलिड ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों यहाँ पे फॉर्मेट को समझने का प्रयास करिएगा। ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का और ये जो हेमिस्फीयर, इन दोनों को कांटेक्ट में जब ला दिए तो हमें इस ब्लॉक का कौन सा पोर्शन दिख रहा है, हमें क्या होगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, यानी ये जो चारों साइड का, चारों किनारे किनारे की जो साइड होगी वो दिखेगी और ये बॉटम का दिखेगा। ऊपर से ये कुछ पार्ट देख सकते हैं, अब ये ना कवर हो गया है, ये क्या हो गया, ढक गया है, तो हमें यही एरिया नहीं लानी है। बात समझ में आई? जितनी दूर का, जितना एरिया ये बॉटम पार्ट होगा हेमिस्फीयर का, वो क्या करेगा, वो इसके, इस क्यूब के ऊपर वाले पार्ट का एरिया कवर कर लेगा। तो हमें क्या करना है कि आपको समझने का प्रयास करिए थोड़ा, कि हमें इस क्यूब का हम लोग ला देते हैं टोटल सरफेस एरिया, और इस जो ये हेमिस्फीयर है इसका हम लोग ला देते हैं कर्व सरफेस एरिया। बात आई समझ में? और उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है, जो ये कवर कर रहा है, जो ये ढक रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा है, वो तो ढक जाएगा। तो हमें कितना पार्ट ढक रहा है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब के टॉप का ये जो सर्कुलर पार्ट है इतना ढक जा रहा है, तो ये सर्कल की एरिया जो होगी इसको हम माइनस कर लेंगे। तो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्या, TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस कर लेंगे क्या बच्चों, माइनस कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट क्या है, TSA ऑफ क्यूब, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें से माइनस कर लिया जाएगा। तो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है फार्मूला, 6 साइड स्क्वायर प्लस, है ना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर होता है, और माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब सर्कुलर है, तो सर्कल की एरिया होती है पाई r स्क्वायर। ठीक है, 6 साइड कितना है, 7 है, क्यूब की साइड कितनी है, 7 है, 7 स्क्वायर प्लस 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 कर लेते हैं। अब इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, जब डायमीटर कितना हो गया, 7 हो गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सो रेडियस आप यहाँ लिख सकते थे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि स्क्वायर है, माइनस पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, और ये बड़ा सा यहाँ ब्रैकेट लगा के ओवरऑल एक बार स्क्वायर सेंटीमीटर कर दिया। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो आप देख रहे हो कि ये 7 से 7 मर जाएगा, ये 2 से ये 2 मर गया, इस 2 से इसको 22 को मार देंगे। ठीक है, सिमिलरली 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये आ जाएगा। अभी नहीं कि इस 2 से इधर कहीं मार देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट में ही हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस और माइनस है। अब देखिए ये 6 क्रॉस 7, 7 स्क्वायर है, तो 7 7 जा 49, पता ही है, 49 हो जाएगा, इंटू 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 11 7 जा 77/2 माइनस, ये भी देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो गया, 11 7 जा 77/2, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर जो हो जाएगा आराम से इजीली हमको मिल सकता है। कितना मिल जाएगा बच्चों, एकदम बिल्कुल चिंता मत करिए। यहाँ पे 11 7/2 सब तो सही है, कोई रॉन्ग तो है नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया था, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया था। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 22/7 ये भी कैंसिल हो गया, 7 से 7, 2 से ये कैंसिल कर दी, 11 7 से 77/2। क्लियर है ना। ठीक, ये 2 नहीं रहेगा ना, ये 2 तो कैंसिल हो गया था ना दोनों, देखो एक 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, एक 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये 2 नहीं रहेगा, बाकी तो ये सब रहेंगे। और इसको
हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 9 जा 54 को 4 कैरी 5 हो गया, 6 4 जा तो 24 और 5 मिला के 29 प्लस 77 माइनस 77/2, तो ये 77 माइनस 77/2। एक लाइन और कर लीजिए इसको, ठीक है। मैं इसीलिए डिटेल में कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएं। आप इसको क्या कर लीजिए, इसमें ऐड कर लेते 294 में ये ऐड कर लीजिए, तो 7 4 11 को 11 कैरी 1 और 9 7 16 117 को 7 कैरी 1 2 1 3 और ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 हो गया और 17 हो जाएगा, ये 2 8 जा 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 371 माइनस कर लेंगे 38.505 मिल जाएगा आपके पास। यहाँ से 10 में से 8 निकला, 2 बचा, ठीक है। ये 5 हो गया, 10 हुआ, यहाँ 0 इस कैरी लेगा 10 8 2 और ये 6 3 3 हो गया, ये 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके।